लेकिन मैं इस वीडियो में आपको ये नहीं बताऊंगा कि नीरज चोपड़ा ने हार्डवर्क किया, कमिटमेंट किया, उनका पैशन था, उनका ड्रीम था, उनका गोल था। ये सब चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ। मैंने उनके जीवन को बहुत गहराई से स्टडी किया। मेरी टीम में 3 लोगों ने उनकी यात्रा को, उनके गांव से लेकर ओलंपिक्स की यात्रा को स्टडी किया और इस रिसर्च से हम लोगों ने एक कमाल की चीज़ ढूंढी है कि जब जब नीरज चोपड़ा ने किसी भी एक बड़े इवेंट के लिए तैयारी किया तो उन्होंने अपनी तैयारी में एक खास चीज़ बदली और जैसे जैसे उनका गोल बदलता गया वो एक चीज़ बदलती चली गई। अगले 5 से 7 मिनटों में मैं वो आपको एक चीज़ बताऊंगा जो आप अपनी ज़िंदगी के हर क्षेत्र में इंप्लीमेंट कर सकते हैं एंड इट कैन अपलिफ्ट योर गेम। Hi guys, hope you're doing fantastic. It's a very special video today. I'm very excited about this video. ये वीडियो है एक ऐसे लड़के के बारे में जो पानीपत में, हरियाणा में पानीपत ज़िले में एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, वहीं पला बढ़ा और हिंदुस्तान के लिए ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत के आया। जी हाँ, ये वीडियो है नीरज चोपड़ा के बारे में, हिंदुस्तान की शान और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको ये नहीं बताऊंगा कि नीरज चोपड़ा ने हार्डवर्क किया, कमिटमेंट किया, उनका पैशन था, उनका ड्रीम था, उनका गोल था। ये सब चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ। मैंने उनके जीवन को बहुत गहराई से स्टडी किया। मेरी टीम में 3 लोगों ने उनकी यात्रा को, उनके गांव से लेकर ओलंपिक्स की यात्रा को स्टडी किया और इस रिसर्च से हम लोगों ने एक कमाल की चीज़ ढूंढी है कि जब जब नीरज चोपड़ा ने किसी भी एक बड़े इवेंट के लिए तैयारी किया तो उन्होंने अपनी तैयारी में एक खास चीज़ बदली और जैसे जैसे उनका गोल बदलता गया वो एक चीज़ बदलती चली गई। अगले 5 से 7 मिनटों में मैं वो आपको एक चीज़ बताऊंगा जो आप अपनी ज़िंदगी के हर क्षेत्र में इंप्लीमेंट कर सकते हैं एंड इट कैन अपलिफ्ट योर गेम। चाहे वो फिजिकल फिटनेस हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो आपकी लाइफ का कोई भी पहलू हो, आप उस एक चीज़ को पकड़िए, उस एक चीज़ को समझिए एंड इट कैन बी टर्निंग पॉइंट ऑफ योर करियर। और इस वीडियो को गौर से देखिएगा और ध्यान से इन सारी बातों को सुनिएगा और समझिएगा जो मैं आपको अगले कुछ मिनटों में बताने वाला हूँ। नीरज चोपड़ा का जन्म हुआ पानीपत जिले के खांडड़ा गांव में, हरियाणा के पानीपत जिले के खांडड़ा गांव में 24 दिसंबर 1997। अब इस लड़के को भाला फेंकना सीखना था, जेवलिन थ्रो सीखना था। कहाँ से सीखा इन्होंने? उन्होंने एक कोच ढूंढा जिस कोच का नाम था जयवीर चौधरी। तो पानीपत में जेवलिन थ्रो की बेसिक्स सीखने के लिए नीरज चोपड़ा गए किसके पास? जयवीर चौधरी के पास। अब ये बेसिक सीखना तो एक अलग बात है और इस गेम को प्रोफेशनल तरीके से खेलना वो दूसरी बात है। तो जब नीरज चोपड़ा को लगा कि अब समय है मुझे जेवलिन थ्रो को प्रोफेशनली सीखना चाहिए तो वो पानीपत से शिफ्ट कर गए पंचकुला में और वहाँ ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में उन्होंने एक और कोच के साथ में सीखना शुरू किया जिस कोच का नाम था नसीम अहमद। बेसिक सिखाने वाले जयवीर चौधरी पानीपत में, बेसिक से प्रोफेशनल में शिफ्ट कराने वाले कोच नसीम अहमद, कहाँ? पंचकुला में। अब नीरज चोपड़ा की गेम और बेटर होती चली जा रही है, सीखते चले जा रहे हैं, बहुत सारे टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत सारे मेडल्स जीत रहे हैं। अब बात आई IAAF वर्ल्ड U20 चैंपियनशिप को जीतने की जो यूरोप में पोलैंड में हो रही थी। तो 2016 में नीरज चोपड़ा का अगला गोल था मुझे गोल्ड मेडल जीतना है IAAF वर्ल्ड U20 चैंपियनशिप जो पोलैंड में है। अब उन्होंने क्या किया? अब उन्होंने अपने नए कोच के साथ में काम शुरू किया और इस बार एक नहीं 2 कोचेस के साथ काम किया। ऑस्ट्रेलियन कोच गैवी कैलवर्ट एंड साथ थे कोच काशीनाथ नायक। अब इन दोनों कोचेस के साथ उन्होंने मेहनत करना शुरू किया और 2016 में गोल्ड जीता। कहाँ पे? IAAF वर्ल्ड U20 चैंपियनशिप में। और अगर इन दोनों कोचेस के बारे में आपको बताऊं तो जो गैरी कैलवर्ट थे वो चाइनीज़ नेशनल जेवलिन कोच रह चुके थे और काशीनाथ नायक 2010 की कॉमनवेल्थ गेम्स के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थे। तो दोनों अपने अपने समय के पावरफुल कोचेस के साथ काम करके उन्होंने अपना अगला गोल अचीव किया। अब अगला टारगेट क्या था? 2018 की कॉमनवेल्थ गेम्स में अब उनको गोल्ड जीतना था।
नाउ नीरज चोपड़ा शिफ्टेड टू द नेक्स्ट कोच एंड दैट इज जर्मन कोच वर्नर डेनियल्स। और आप इस पूरे सीक्वेंस को गौर से अगर आप समझ रहे होंगे ना, तो जैसे जैसे नीरज चोपड़ा का गोल बड़ा होता गया, वैसे वैसे नीरज चोपड़ा ने अपने कोच को और अपने ट्रेनिंग सिस्टम को भी अपग्रेड करना, नए नए बेहतर कोचेस के साथ, नए बेहतर ट्रेनिंग मेथडोलॉजी के साथ काम करना शुरू किया। और जब 2021 के ओलंपिक्स जीतने की बात आई तो इस बार नीरज चोपड़ा ने क्लोजली काम किया, एक नहीं दो नहीं 3 कोचेस के साथ। पहले थे जर्मन कोच युव हॉर्न, फिर इस बार उनके साथ थे बायोमैकेनिक्स एक्सपर्ट क्लोज बार्टोनिट्स, और साथ में थे साइकोथेरेपिस्ट ईशान मारवा। और इन तीनों कोचेस की खास ट्रेनिंग, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के साथ नीरज चोपड़ा बने जेवलिन थ्रो के वर्ल्ड चैंपियन। उन्होंने गोल्ड जीत लिया टोक्यो ओलंपिक्स में। अब युव हॉर्न जो उनके कोच हैं 2018 से, उनके क्रेडेंशियल्स, उनके अचीवमेंट्स के बारे में गौर से सुनिए। 1984 में युव हॉर्न ने 104.8 मीटर का जेवलिन थ्रो किया था। युव हॉर्न इज द ओनली एथलीट इन द हिस्ट्री टू थ्रो द जेवलिन ओवर 100 मीटर्स। तो गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा के कोच कौन हैं? युव हॉर्न, जो ब्रह्मांड में आज तक का सबसे ज्यादा लंबा जेवलिन थ्रो जिसने किया, दैट इज 100 मीटर से ज्यादा का जेवलिन थ्रो उन्होंने किया। युव हॉर्न ने जेवलिन थ्रो में 1982 में यूरोपियन कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीता था, 1985 में IIAF वर्ल्ड कप में गोल्ड जीता था, 1984 में ओलंपिक्स थे, लेकिन वहां पे वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाई क्योंकि ईस्ट जर्मनी ने लॉस एंजलिस की समर ओलंपिक गेम्स में बाइकआउट किया था। और वो युव हॉर्न ही थे जिन्होंने 2014 की एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले चाइनीज जाओ क्विंगैंग को भी ट्रेन किया था। 2018 और 2019 में युव हॉर्न ने नीरज चोपड़ा की टेक्निक पे बहुत काम किया, क्योंकि जब वो आए थे और जब उन्होंने नीरज चोपड़ा के साथ काम किया था तो उन्हें लगता था कि जो नीरज चोपड़ा की टेक्निक है दैट इज अ लिटिल वाइल्ड। अब आप एक पैटर्न समझिए, मैंने आपको 5 एग्जाम्पल दिए हैं, 5 अलग अलग कोचेस के नाम बताए हैं जो उनके हर गोल के साथ में जुड़े हुए हैं। जब उन्होंने बेसिक सीखा तो जयवीर चौधरी थे, फिर नसीम अहमद आ गए प्रोफेशनल के लिए, फिर जैसे जैसे उनका गोल बढ़ता चला गया वैसे वैसे उनकी 2 चीज़ें बदलती चली गई, क्या? उनका कोच और उनका ट्रेनिंग सिस्टम। हर बड़े गोल के लिए उन्होंने एक अलग कोच के साथ में काम किया और एक बेटर ट्रेनिंग सिस्टम के साथ काम किया। और ये सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं है मेरे दोस्त, जिंदगी के हर क्षेत्र में ये सेम चीज़ लागू होती है। और ये आज की बात नहीं है, जब से मानवता का इतिहास लिखा गया है तब से ऐसा है। आप रामायण और महाभारत अगर देखेंगे, वहाँ पर भी राजाओं के पास में, चाहे वो राजा दशरथ थे, चाहे वो राजा धृतराष्ट्र थे, सबके पास में अपने अपने गुरु थे, धर्म गुरु थे। अगर आप मौर्य साम्राज्य की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में उनके गुरु चाणक्य का नाम लिया जाता है। अकबर की बात आप करेंगे, अकबर के साथ में उनके नवरत्न का नाम लिया जाता है। आप किसी भी पॉलिटिकल लीडर या गवर्नमेंट ऑफिशियल की बात कर लीजिए, हमारे किसी मिनिस्टर की बात कर लीजिए, सबके पास में अपने अपने एडवाइजर्स होते हैं। देखिए, ये मुझे मालूम है कि आप ज़िंदगी में बड़ा करना चाहते हैं, ख्वाब बड़े हैं आपके, मेहनत करने को तैयार हैं, कमिटेड हैं आप, एंड आपको ऐसा लगता है आप में वो सब है जो जीतने के लिए चाहिए। बट मेरा सबसे बड़ा सवाल पता क्या है? आपके गोल्स हैं, वो शानदार है, वो बहुत बढ़िया है, सराहनीय बात है, लेकिन व्हाट अबाउट योर प्रिपरेशन? क्योंकि जीतने के लिए आपको जीतने की तैयारी करनी पड़ेगी। आपके कोच कौन है, उनकी क्या अचीवमेंट्स हैं, आपकी क्या तैयारी है, आपका जीत का इकोसिस्टम क्या है? You know, one of my favorite football coaches ever in the history of the world is Vince Lombardi. और विंस लोम्बार्डी क्या बोलते थे? Will to win doesn't matter, क्योंकि सबके पास है willingness to win, हर कोई जीतना चाहता है, but what matters is will to prepare. जिसके पास will to prepare है ना, वो जिंदगी में जीतता है। If you want to win in whatever you're doing, my dear friends, you need to decide your goal. That is number 1. आपका लक्ष्य क्या है, आपका एक्शन प्लान क्या है, वो पहली चीज़ है। बट आपका ट्रेनिंग सिस्टम, आपका ट्रेनिंग का लेवल और आपके कोच का लेवल, दैट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। तो जितना बड़ा गोल उतना बड़ा आपके पास में ट्रेनिंग सिस्टम और कोच होना चाहिए। अब तक आप जहाँ पहुँचे हैं और जिस कोच ने, जिस सीनियर ने, जिस बॉस ने, जिस गुरु ने, जिस एडवाइज़र ने आपको यहाँ तक पहुँचा दिया, वो आपको वहाँ तक ले जाएगा। ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। जब आप छोटे थे तो आपको लिखना नहीं आता था, आपको पढ़ना नहीं आता, तो आपके मम्मी पापा आपको पढ़ा दिया करते थे। जैसे जैसे आपके स्कूल्स का लेवल बढ़ता चला गया, वैसे वैसे आपकी मम्मी पापा ने नहीं पढ़ाया, आपके लिए एक्सपर्ट टीचर्स आए। जिन टीचर्स ने आपको स्कूल में पढ़ाया, कॉलेज में अलग टीचर्स थे, यूनिवर्सिटी में अलग टीचर्स थे। जैसे जैसे आपकी पढ़ाई का लेवल बढ़ता चला गया, आपके टीचर्स का लेवल भी साथ साथ बढ़ता चला गया।
जब जब आपने स्टडीज़ में बड़ा गोल सेट किया, आपने अपने कॉलेजेस चेंज किया, आपने अपने स्कूल चेंज किए। वाई पीपल गो टू IIM? वाई पीपल गो टू IIM? बिकॉज दे वांट टू गेट बेस्ट पॉसिबल इकोसिस्टम फॉर देमसेल्व्स। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि दीपक सर, आपने ये तो बता दिया जी कि जितना बड़ा गोल है उतनी बड़ी तैयारी चाहिए, वैसा ही कोच चाहिए, वैसा ही इकोसिस्टम चाहिए। जैसे ही गोल बड़ा होगा वैसे ही आपका इकोसिस्टम भी साथ साथ बड़ा होना चाहिए, आपकी कोचिंग का लेवल, आपकी ट्रेनिंग का लेवल बड़ा होना चाहिए। अब लेकिन तैयारी का मतलब क्या है, कौन कौन सी चीज़ का ध्यान रखना है, तो मैं आपको बताता हूँ। 6 चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी तैयारी का अहम हिस्सा हैं, उनको आप नोट कर लें और उन्हें आप दिल से समझ लें। आप कैसे अपने इकोसिस्टम को डेवलप करते हैं, दिस इज द बिगेस्ट एरिया माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं आपको जल्दी से बोलता हूँ, आपकी सक्सेस का इकोसिस्टम, आपकी तैयारी में कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। नंबर 1 इज़ बुक्स। बुक्स आपका माइंड ओपन करती हैं, राइट। तो अच्छी किताबें पढ़िए। जैसे जैसे आपके गोल हों वैसे वैसे आपकी बुक्स भी बदलनी चाहिए। दूसरा, सोशल मीडिया चैनल्स। किस तरह के चैनल्स और किस तरह का कंटेंट आप लगातार देखते हैं, ये आपकी कामयाबी में एक अहम भूमिका निभाता है। तो आपको जैसी कामयाबी चाहिए उस तरह के सोशल मीडिया चैनल्स आपको ढूंढने पड़ेंगे। नंबर 3, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, परफॉर्मेंस रिव्यू सिस्टम। परफॉर्मेंस रिव्यू सिस्टम, मैंने करीब 11 लाख लोगों के साथ में ट्रेनिंग और कंसल्टिंग किया है, और एक बड़ी समस्या जो मैंने लोगों के साथ फेस किया वो पता क्या है, पिछले साल, उसके पिछले साल, उसके पिछले साल, उसके पिछले साल, लोग 4-4 साल से, 5-5 साल से, 10-10 साल से सेम रैंक, सेम लेवल, सेम इनकम, सेम कार, सेम लाइफस्टाइल, सब कुछ सेम रखते हैं। दे डोंट इवन रिव्यू, दे डोंट इवन चेक कि जिन कामों को वो कर रहे हैं सुबह से शाम तक, वो परिणाम दे भी रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। क्यों ऐसे कामों को आप लगातार करते रहेंगे जो आपको परिणाम नहीं दे रहे हैं। एक बहुत कमाल के वैज्ञानिक थे, एल्बर्ट आइंस्टीन। उनसे किसी ने पूछा पागलपन क्या है, इंसैनिटी क्या है। एल्बर्ट आइंस्टीन बोलते हैं, सेम कामों को करते हुए अलग परिणाम की उम्मीद करना, दैट इज कॉल्ड इंसैनिटी। इंसैनिटी, पागलपन, राइट। यू नीड टू हैव परफॉर्मेंस रिव्यू सिस्टम इन प्लेस, ताकि ये पता चल सके कि जो आप कर रहे हैं वो सही है या गलत है। चौथी चीज़ आपके इकोसिस्टम में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बहुत ज़रूरी हैं। रेगुलर ट्रेनिंग करोगे तो रेगुलर रिजल्ट मिलेंगे, स्पेशल ट्रेनिंग्स करोगे तो स्पेशल रिजल्ट्स मिलेंगे। सो इफ़ यू वांट स्पेशल रिजल्ट्स यू नीड टू लुक एट अपग्रेडिंग योर ट्रेनिंग लेवल्स ऑल्सो। 5वां बहुत ज़रूरी, योर इनर सर्कल। इनर सर्कल, आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं ये बहुत मैटर करता है। योर इनर सर्कल डिटरमाइंस योर डेस्टिनी। अगर आप मेरे किसी भी ऑनलाइन प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं तो हम ना सिर्फ आपको वीडियोस देंगे, टास्क देंगे, असाइनमेंट देंगे, आपके साथ में लाइव Q&A मैं पर्सनली करूंगा। इसके अलावा एक खास चीज़ मैं आपको देता हूं, दैट इज़ प्राइवेट मेंटोरशिप ग्रुप। दुनिया के 47 देशों के कमाल के नेटवर्क मार्केटर्स आपके साथ उस प्राइवेट मेंटोरशिप ग्रुप में हैं, जिसमें आप 24/7 अपने सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, आपको मदद मिल सकती है, एक दूसरे से आप डिस्कशन कर सकते हैं और आप अपना इनर सर्कल डेवलप कर सकते हैं। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज 99% ऑनलाइन कोर्सेज में कोर्सेज दे दिए जाते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट किया जाता है, लेकिन आपको एक इकोसिस्टम नहीं मिलता है। जब मैं मेरे ट्रेनिंग पार्टिसिपेंट से पूछता हूँ आपको हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में सबसे खास चीज़ क्या लगती है, ट्रेनिंग वीडियोस कमाल के हैं, टास्क कमाल के हैं, मेथोडोलॉजी कमाल की है, कंटेंट बेहतरीन है, लेकिन उसके अलावा 2 चीज़ें खास क्या बताते हैं वो लोग, पता है क्या है? नंबर 1, हम लोग लाइव Q&A सेशंस करके उनकी मदद करते हैं, एंड नंबर 2, हमारे पास एक प्राइवेट मेंटोरशिप ग्रुप है जिसमें 47 से ज़्यादा देशों के कमाल के नेटवर्क मार्केटर्स हैं और वो लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, और 24/7 का सपोर्ट सिस्टम है। योर इनर सर्कल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट 6 इज़ कोच। अभी तक जो आपके कोच हैं वो आपको जहाँ तक ला सकते थे वो ले आए, क्या वो आपको नेक्स्ट लेवल या उससे नेक्स्ट लेवल और उससे नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं? आई डोंट नो माय डियर फ्रेंड्स। अगर ले जा सकते हैं तो बहुत बढ़िया, उनके साथ मिलिए और लेकर जाइए, अदरवाइज यू नीड टू वर्क विद ए कोच। ये 6 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। राइट बुक्स, राइट सोशल मीडिया चैनल्स, परफॉर्मेंस रिव्यू सिस्टम, नंबर 3, नंबर 4, you need to have what? Training programs, right kind of training programs. Number 5, your inner circle, and number 6, very important, that is your कोच। सिर्फ बड़े सपने देखना काफ़ी नहीं है, आपको अपने बड़े सपनों को पूरा करने के लिए बड़ा इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले 18 साल से आई हैव बीन वर्किंग विद पीपल। 4 साल मैंने कॉर्पोरेट में जॉब किया, उसके बाद 11 साल आई हैव बीन एक्टिवली इन्वॉल्व इन फील्ड डूइंग डायरेक्ट सेलिंग। लाखों लोगों का टीम बनाया, पैसिव इनकम कमाया, सब किया। फिर उसके बाद जून 10, 2018 से I took up for last 3 years I took up independent training and consulting for direct sellers, and 24 hours I have been doing only one job now, that is training and consulting direct sellers, ताकि वो ज़िंदगी में असीमित कामयाबी हासिल कर सकें। और इस पूरे प्रोसेस के दौरान मैंने क्या चीज़ सीखी है, people who are going to the top they are working on 3-4 things all the time। वो अपने माइंड सेट को, अपने स्किल सेट को, अपने टूल सेट को लगातार डेवलप करते चले जा रहे हैं, एंड दैट इज़ माई रिकमेंडेशन टू यू ऑल्सो।
जितना चाहे उतना बड़ा गोल सेट करो आप, जितना बड़ा गोल आप सेट करेंगे मुझे उतनी ज़्यादा खुशी होगी, लेकिन उसके साथ साथ अपने इकोसिस्टम को डेवलप करो। आपका ट्रेनिंग सिस्टम, मेथडोलॉजीज, काम करने का ढंग, आपका कोच, ये सब आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल। और अगर आपको ज़िंदगी में कहीं भी ज़िंदगी में बड़ी सक्सेस के लिए, जल्दी सक्सेस के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, मी एंड माई टीम वी आर देयर टू सपोर्ट यू माय डियर फ्रेंड्स। वी हैव वन ड्रीम, वन गोल, वी वांट टू सी यू एट द टॉप। चमकते रहिए, आसमान की ऊंचाइयां छू लीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, कीप शाइनिंग।